जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण और आज सुनेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 88 तथा अरण्य कांड का भाग 3। पिछले भाग में महर्षि अगस्त्य ने श्री राम को बताया कि अब तुम्हें पंचवटी में जाकर अपनी कुटी बना लेनी चाहिए। इतना सुन श्री राम ऋषि जी से आज्ञा ले पंचवटी की तरफ चल दिए। अब इससे कि आगे की कथा इस भाग में सुने। आज का भाग 88 और अरण्य कांड का भाग 3। तो पंचवटी जाते समय बीच में श्री रामचंद्र जी को एक विशालकाय गरुड़ मिला जो भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाला था। वन में बैठे हुए उस विशाल पक्षी को देखकर महाभाग श्री राम और लक्ष्मण ने उसे राक्षस ही समझा और पूछा कि आप कौन हैं। तब उस पक्षी ने बड़ी मधुर और कोमल वाणी में उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, बेटा मुझे अपने पिता का मित्र समझो। श्री रामचंद्र जी ने गरुड़ का आदर किया और शांत भाव से उसका कुल एवं नाम पूछा। श्री राम का यह प्रश्न सुन उस पक्षी ने उन्हें अपने कुल और नाम का परिचय देते हुए समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का क्रम ही बताना आरंभ किया। वह गरुड़ बोला, हे रघुनंदन, पूर्व काल में जो प्रजापति हो चुके हैं उन सब का आदि से वर्णन करता हूँ, सुनो। उन प्रजापतियों में सबसे प्रथम कर्मद हुए, तदंतर दूसरे प्रजापति का नाम विकृत हुआ, तीसरे शेष, चौथे संशय और पांचवें प्रजापति पराक्रमी बहुपुत्र हुए, छठे अस्थाणु, सातवें मरीचि, आठवें अत्रि, नवें महान शक्तिशाली क्रतु, 10वें पुलस्त्य, 11वें अंगिरा, 12वें प्रचेता वरुण और 13वें प्रजापति फुलाए हुए, 14वें दक्ष, 15वें विश्ववान, 16वें अरिष्टनेमि और 17वें प्रजापति महातेजस्वी कश्यप हुए। हे रघुनंदन, यह कश्यप के अंतिम प्रजाति कही गए हैं। माँ यशस्वी श्री राम प्रजापति दक्ष के 60 यशस्विनी कन्याएं हुई जो बहुत ही विख्यात थी। उनमें से 8 सुंदरी कन्याओं को प्रजापति कश्यप ने पत्नी के रूप में ग्रहण किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं, अदिति, दिति, धनु, कालका, ताम्रा, क्रोधवसा, मनु और अर्नला। तदंतर उन कन्याओं से प्रसन्न होकर कश्यप जी ने फिर उनसे कहा, देवियों, तुम लोग ऐसे पुत्रों को जन्म दोगी जो तीनों लोगों का भरण पोषण करने में समर्थ और मेरे समान तेजस्वी होंगे। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर अदिति के गर्भ से 33 देवता उत्पन्न हुए, जिनमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्वनी कुमार हैं। शत्रुओं का ताप देने वाले श्री राम यही 33 देवता हैं। तादिति ने दैत्य नाम से प्रसिद्ध यशस्वी पुत्रों को जन्म दिया। पूर्व काल में वन और समुद्रों सहित सारी पृथ्वी उन्हीं के अधिकार में थी। शत्रुघ्न धनु ने आशुग्रीव नामक पुत्र को उत्पन्न किया और कालका ने नरक और कालक नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। ताम्रा ने क्रोची, बासी, शेनी, धृतराष्ट्री तथा सुकी इन 5 विख्यात कन्याओं को उत्पन्न किया। इनमें से क्रोची ने उल्लुओं को, बासी ने बास नामक पक्षियों को, शेनी ने परम तेजस्वी शेनों, बाजों और गिद्धों को तथा धृतराष्ट्री ने सब प्रकार से हंसों और कल हंसों को जन्म दिया। हे श्री राम, आपका कल्याण हो। उसी भामिनी धृतराष्ट्री ने चक्रवाक नामक पक्षियों को भी उत्पन्न किया था। ताम्रा की सबसे छोटी पुत्री सुकी ने नता नाम वाली कन्या को जन्म दिया। नता ने विंता नाम वाली पुत्री उत्पन्न हुई। हे राम, क्रोधवसा ने अपने पेट से 10 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम है मृगी, मृगमंदा, हरि, भद्रमदा, मातंगी, शार्दुली, श्वेता, सुरभि, सर्वलक्ष्मण संपन्ना, सुरसा और कदुक्रा। नरेशों में श्रेष्ठ श्री राम मृगी की संतान सारे मृग और मृगमंदा के ऋष, समर और चमर। भद्रमदा ने हिरावती नामक कन्या को जन्म दिया,
जिसका पुत्र है रावत नामक महान गजराज, जो समस्त लोगों को अभीष्ट है। हरि की संता में हरि सिंह तथा तपस्वी विचारशील वानर और गोलांगुल अंगुर लंगूर हैं। क्रोध वसा की पुत्री शार्दुली ने व्याघ्र नामक पुत्र उत्पन्न किए। नरश्रेष्ठ मातंगी की संतानें मातंग हाथी हैं। काकुत श्वेता ने अपने पुत्र के रूप में एक दिग्गज को जन्म दिया। श्री राम आपका भला हो। क्रोध वसा की पुत्री सुरभि देवी ने 2 कन्याएं उत्पन्न की, रोहिणी और यशस्विनी। गंधवी रोहिणी ने गौ को जन्म दिया, गंधवी ने घोड़ों को ही पुत्र रूप में प्रकट किया। श्री राम सुरसा ने नागों को और क्रदु ने पन्नागों को जन्म दिया। नरश्रेष्ठ महात्मा कश्यप की पत्नी मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति वाले मनुष्यों को जन्म दिया। मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए और हृदय से क्षत्रिय। दोनों उरुओं से वैश्यों का जन्म हुआ और दोनों पैरों से शूद्रों का, ऐसी प्रसिद्धि है। कश्यप पत्नी अनला ने पवित्र फल वाले समस्त वृक्षों को जन्म दिया। कश्यप पत्नी ताम्रा की पुत्री जो सुखी थी, उसकी पौत्री विंता थी तथा क्रदु सुरसा की बहन एवं क्रोध वसा की पुत्री कही गई है। इनमें से कद्रु ने 1000 नागों को उत्पन्न किया, जो इस पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, तथा विंता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। उन्हीं विंतानंदन अरुण से मैं तथा मेरे बड़े भाई संपाति उत्पन्न हुए। इस शत्रुदमन रघुवीर, आप मेरा नाम जटायु समझे। मैं शैनी का पुत्र हूँ। ताम्रा की पुत्री जो शैनी बताई गई है, उसी की परंपरा में उत्पन्न हुई एक शैनी मेरी माता हुई। तात यदि आप चाहे तो मैं यहाँ आपके निवास में सहायक होऊंगा। यह दुर्गम वन मृगों तथा राक्षसों से सेवित है। लक्ष्मण सहित आप यदि अपनी पर्णशाला से कभी बाहर चले जाएं तो उस अवसर पर मैं देवी सीता की रक्षा करूँगा। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने जटायु का बड़ा सम्मान किया और प्रसन्नतापूर्वक उनके गले लगकर वे उनके सामने नतमस्तक हो गए। फिर पिता के साथ जिस प्रकार उनकी मित्रता हुई थी, वह प्रसंग मनस्वी श्री राम ने जटायु के मुख से बारंबार सुना। तत्पश्चात वे मिथिलेश कुमारी सीता को उनके संरक्षण में सौंपकर लक्ष्मण और उन अत्यंत बलशाली पक्षी जटायु के साथ ही पंचवटी की ओर ही चल दिए। श्री रामचंद्र जी मुनि द्रोही राक्षसों को शत्रु समझकर उन्हें उसी प्रकार दग्ध कर डालना चाहते थे, जैसे आग पतंगों को जलाकर भस्म कर देती है। पंचवटी में पहुंचकर श्री राम ने उद्दीप्त तेज वाले अपने भाई लक्ष्मण से कहा, हे मुनिवर, अगस्त ने हमें जिस स्थान का परिचय दिया था, उसके तथाकथित स्थान में हम लोग आ पहुँचे। यह पंचवटी का प्रदेश है। लक्ष्मण, तुम इस वन में चारों ओर दृष्टि डालो, क्योंकि इस कार्य में निपुण हो। तुम किसी ऐसे स्थान को ढूंढ निकालो जहाँ से जलाशय निकटो, जहाँ विदय कुमारी सीता का मन लगे और हम भी प्रसन्नतापूर्वक रह सके। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़कर सीता के सामने ही उन श्री राम से इस प्रकार बोले, हे श्री राम, आपके रहते मैं सदा अपराधी नहीं रहूँ। मैं सैकड़ों या अनंत वर्षों तक आपकी आज्ञा के अधीन ही रहना चाहता हूँ। अतः आप स्वामी देखकर जो स्थान सुंदर जान पड़े, वहाँ आश्रम बनाने के लिए मुझे आज्ञा दे। मुझसे कहे कि तुम अमुक स्थान पर आश्रम बनाओ। सुमित्रानंदन, यह स्थान समतल और सुंदर है तथा फले वृक्षों से घिरा है। तुम्हें इस स्थान पर यथोचित रूप से एक रमणीय आश्रम का निर्माण करना चाहिए। सुमित्रानंदन, यह बहुत ही पवित्र और बड़ा रमणीय स्थान है। यहाँ बहुत से पशु पक्षी निवास करते हैं। हम लोग भी यहीं पक्षीराज जटायु के साथ रहेंगे। श्री राम के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाबली लक्ष्मण ने भाई के लिए शीघ्र ही आश्रम बनाकर तैयार किया। उसे तैयार करके श्रीमान लक्ष्मण ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर तत्काल उसमें स्नान किया और कमल के फूल तथा फल लेकर वे फिर वहीं लौट आए। भगवान श्री राम सीता के साथ उस नवे बने हुए सुंदर आश्रम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कुछ काल तक इसके भीतर खड़े रहे। लक्ष्मण और
तुम मेरे मनोभाव को तत्काल समझ लेने वाले कृतज्ञ और धर्माज्ञ हो। तुम जैसे पुत्र के कारण मेरे धर्मात्मा पिता भी मरे नहीं हैं, तुम्हारे रूप में वे अभी भी जीवित हैं। लक्ष्मण से ऐसा कहकर अपनी शोभा का विस्तार करने वाली सुखी श्री रामचंद्र जी प्रचुर फलों से संपन्न उस पंचवटी प्रदेश में सबके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। लक्ष्मण कहने लगे, हे पुरुष सिंह, श्री राम इस समय धर्मात्मा भरत आपके लिए बहुत दुखी हैं और आप में भक्ति रखते हुए नगर में ही तपस्या कर रहे हैं। आपके भाई से महात्मा भरत ने निश्चय स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि वे भी तपस्या में स्थित होकर आपके वनवासी जीवन का अनुसरण कर रहे हैं। मनुष्य प्राय माता के गुणों का अनुवर्तन करते हैं, पिता के नहीं। हम लौकिक उक्ति को भरत ने लौकिक उक्ति को भरत ने अपने बर्ताव से मिथ्या प्रमाणित कर दिया है। उस समय श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी की निंदा नहीं सह सके और उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तात तुम्हें मंजली माता कैकेयी की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। पहले की बात इक्ष्वाकु के स्वामी भरत की ही चर्चा करो। यद्यपि मेरी बुद्धि दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हुए वन में रहने का अटल निश्चय कर चुकी है, तथापि भरत के स्नेह से संतप्त होकर पुनः चंचल उठती है। रघुकुल नंदन लक्ष्मण, कब वह दिन आएगा जब तुम्हारे साथ चलकर महात्मा भरत और वीर और शत्रुघ्न से मिलूंगा। इस प्रकार विलाप करते हुए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ गोदावरी नदी के तट पर जाकर स्नान किया। वहाँ स्नान करके उन्होंने गोदावरी के जल से देवताओं और पितरों का तर्पण किया। तदंतर जब सूर्योदय हुआ तब वे तीनों निष्पाप व्यक्ति भगवान सूर्य का उपस्थान करके अन्य देवताओं को भी स्तुति करने लगे। उस समय जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ बातचीत में लगे हुए थे, एक राक्षसी अकस्मात उस स्थान पर आ गई। वह दसमुख राक्षस रावण की बहन सुपर्णखा थी। उसने वहाँ आकर देवताओं के समान मनोहर रूप वाले श्री रामचंद्र जी को देखा। जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे कथा अगले भाग में सुनेंगे। जय शिव गोरक्ष।